इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा, पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, हजारों वीडियो देखते रहते हो कि अपनी लाइफ कैसे चेंज करें, और फिर रात को हर बार यही गिल्ट में सो जाते हो कि एक और दिन वेस्ट कर दिया, देन दिस वीडियो इज एन इंस्पिरेशन फॉर यू, बिकॉज मैं भी बिल्कुल आपकी तरह था कॉलेज के 3rd ईयर तक, बट इन जस्ट फ्यू मंथ्स आई चेंज्ड एवरीथिंग एंड अर्नड अ टोटल ऑफ 4 लाख रुपीज इन जस्ट 7 months. Hello everyone, my name is Aryan Bhalla and I am an IIT Roorkee graduate, a content creator and also a stand-up comic. And in this video, I am going to break down every single rupee I earned in my college life, बिल्कुल exact amounts के साथ, और कंपनी के नाम भी बताऊंगा. And don't get me wrong, this is just to motivate you कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो. जरूरी नहीं कि exactly वही चीजें जो मैंने की, because मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे स्किल्स और गोल्स हैं, वो आपसे बहुत अलग हो सकते हैं. But take this video as an inspiration for you to start working now. तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए. तो 9th क्लास में मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया था, क्रिकेट इज माय रिलीजन नाम से, एंड उसमें 2 साल में मैंने लगभग 200 के करीब वीडियोस अपलोड की थी, जिसके कारण मुझे कैमरा के सामने बात करना आ गया, स्क्रिप्ट राइटिंग आ गई, वीडियो एडिटिंग आ गई, और मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे ना वीडियोस बनाने में मजा आता है, एंड मैं इसे आगे चल के प्रोफेशनली भी परस्यू करना चाहूंगा. मेरे चैनल पे उस टाइम पे अराउंड 6500 सब्सक्राइबर्स थे, एंड मैं यूट्यूब से अर्न भी करने लग गया था. टू बी प्रिसाइज, मैंने कुछ 10,000 रुपए कमाए थे फ्रॉम यूट्यूब इन माई स्कूल डेज. फिर उसके बाद 11th-12th में जेईई की तैयारी करने चला गया, तो कुछ खास वीडियोस नहीं बनाई, तो इस कारण वो वाला चैनल डेड हो गया. देन आफ्टर 12th आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की, एंड तब मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया आर्यन भल्ला नाम से, जिसके ऊपर आप ये अभी वीडियो देख रहे हो. एंड फिर कॉलेज के पहले 2 साल में इस पे वीडियोस बनाता रहा. मैंने अच्छे से एडिटिंग सीखी, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी, अलग अलग एंगल से शॉर्ट्स लेने लग गया, एंड धीरे धीरे हर चीज में बेटर होता रहा. तो इस पूरे टाइम मैंने यूट्यूब से कुछ खास पैसे नहीं कमाए, बट मेरी स्किल्स इतनी अच्छी हो गई थी कि आई न्यू इफ आई वांटेड आई कुड गो इनटू दिस इंडस्ट्री राइट नाउ एंड स्टार्ट अर्निंग. एंड 3rd ईयर में मैंने यही किया. सो अप्रैल 2024 में मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में था, एंड उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था, कुछ भी काम नहीं करता था, बस पड़ा रहता था बेड पे. ये सब डिटेल में मैंने इस वाली वीडियो में बताया है. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड आई हैव टू चेंज एवरीथिंग. I started finding different internships related to content creation and I got selected in Owl Media as a content strategist. And again, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैंने जो भी पैसे कमाए, जो भी काम किया, वो सब मैंने YouTube पे वीडियोस बना के जो स्किल सेट एक्वायर किया था उससे मिला है. तो Owl Media के लिए I was working as a content strategist. Completely remote था, मैं कॉलेज से काम कर रहा था, एंड मुझे डिफरेंट ब्रांड्स के लिए रिसर्च करनी थी, कंटेंट लिखना था, कंटेंट आइडिया सोचने थे, एंड मैंने यहाँ पे 1 ही महीना इंटर्नशिप करी एंड दे वर पेइंग मी 5,000 रुपीज पर मंथ फॉर दिस. आई नो काफी कम है, बट इस 1 महीने में मैंने बहुत कुछ नया सीखा, एंड इसने मुझे हेल्प किया स्टार्ट करने के लिए. एंड जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मुझे एक बंदे का मैसेज आता है जर्मनी से. उसने मेरे क्रिकेट इज माय रिलीजन वाली वीडियोस देखी थी, एंड ही वांटेड मी टू क्रिएट क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट फॉर हिज कंपनी. तो मुझे पूरे 2 महीने अप्रैल एंड में आईपीएल के हर मैच को एनालाइज करना था एंड उसके ऊपर वीडियोस बनानी थी. सो आई मेड अराउंड 30 वीडियोस फॉर हिम एंड ही पेड मी रुपीज 40,000 फॉर दैट. 20,000 इन अप्रैल एंड 20,000 इन मई. उसके अलावा अप्रैल में मैंने एक ब्रांड कोलैबोरेशन भी की थी यूट्यूब पे, एक स्पॉन्सर्ड लाइव स्ट्रीम. कंपनी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, गैम्बलिंग कंपनी थी, बट मुझे बहुत लेट समझ आया कि ये सब नहीं करना होता. एनीवेज दे पेड मी रुपीज 7,000 फॉर दैट. सो अप्रैल का मेरा टोटल बनता है रुपीज 32,000. देन मई में आउल मीडिया की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है. 1 ही महीने की मैंने, बिकॉज मेरे एग्जाम्स आ जाते हैं, एंड मुझे रियलाइज होता है कि जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से पैसे बहुत कम है. एंड मेरे कॉलेज में समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है. सो आई केम बैक होम एंड स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एज अ वीडियो एडिटर, और मुझे बहुत ही जल्दी 3 क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, बिकॉज एज आई सेड मैंने आज तक बहुत वीडियो एडिट किए. सो आई हैड अ रियली स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो. तो मुझे बेसिकली 3 क्लाइंट्स मिले थे, जिसमें से 2 फॉरेन थे और 1 इंडियन. और इंडियन क्लाइंट के साथ मैंने 1 महीने में 10 रील्स एडिट करी थी, जिसके मुझे टोटल 5,000 रुपए मिले थे. आई नो काफी कम है, बट मेरे पास टाइम था तो मैंने कर लिया. और एक फॉरेन क्लाइंट के लिए एक व्लॉग एडिट किया था, शी पेड $40 फॉर दैट, सो अराउंड 3,000 रुपीज. एंड एक रील भी एडिट करी थी, शी पेड $20 फॉर दैट, सो अराउंड 1,500 रुपीज. और बाकी 20,000 तो वो फ्रेंडली पिच से आईपीएल की वीडियोस बनाने के आई थे. सो मई का टोटल बनता है रुपीज 29,500. एंड नाउ वी कम टू जून एंड समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस. मैं समर इंटर्नशिप्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रहा था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन वन ऑफ द कंपनीज जार, एंड इट वाज एन ऑन-साइट इंटर्नशिप इन बैंगलोर. सो आई केम टू बैंगलोर फॉर दैट इंटर्नशिप इन जून. और मेरी दीदी भी यहीं बैंगलोर में काम करती है, सो आई स्टेड विद हर फॉर 2 मंथ्स. एंड जार के लिए आई वाज वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर. उनकी एक यूट्यूब पे सीरीज है चर्चा जारी है, जिसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बनाते हैं. तो उसकी रिसर्च करना, कंटेंट लिखना, ये सब काम मेरा होता था. एंड दे वर पेइंग रुपीज 25,000 पर मंथ फॉर दिस. एंड इसके साथ साथ आई वाज आल्सो फ्रीलांसिंग. बेसिकली मैं 2 फॉरेन क्लाइंट्स के साथ रेगुलरली काम करने लग गया. एक के लिए मैं व्लॉग्स एडिट करता था, सेम लाइक
लास्ट मंथ, एंड उसके लिए मैंने 4 व्लॉग्स और 3 शॉर्ट्स एडिट किए, एंड शी पेड मी अराउंड $170 फॉर दैट, सो अराउंड 13,000 रुपीज। एंड एक के लिए मैं उसके पॉडकास्ट की इंट्रो एडिट करता था, सो आई डिड 5 इंट्रोज एंड शी पेड मी $175 फॉर दैट, 13,500 के आसपास। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर फ्रीलांस काम कर लिया तो 7 से 8,000 रुपए और बन गए। सो आई अर्नड अ टोटल ऑफ 59,000 रुपीज इन जून। और ये सब सुनने में जितना ईजी लग रहा है ना, उतना था नहीं। एक प्रॉपर 9 to 5 के साथ फ्रीलांस काम भी मैनेज करना काफी हेक्टिक था, बट मुझे तो मजा आ रहा था। देन जुलाई में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, 25,000 फ्रॉम जार, एंड बाकी जो 2 फ्रीलांस क्लाइंट्स थे, एक से 14,000, एक से कुछ 13,500। सो आई अर्नड अ टोटल ऑफ 53,000 इन जुलाई। नाउ केम द मंथ ऑफ अगस्त। मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई, कॉलेज स्टार्ट हो गया, सो आई केम बैक टू IIT रुड़की, एंड दिस मंथ वाज गेम चेंजिंग फॉर मी। सबसे पहले तो बैंगलोर में इंटर्न करते हुए मैं ऑलरेडी और कंपनीज में अप्लाई कर रहा था, एंड उसमें से एक कंपनी फ्यूचरनेस टेक्नोलॉजीज, उनके साथ मेरी बात हुई, एंड दे वांटेड मी टू बी देयर कंटेंट क्रिएटर फॉर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो मुझे उनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनानी थी रिलेटेड टू IIT, कॉलेज लाइफ, कॉलेज एक्सपीरियंस, ये सब। और ये मुझे स्क्रैच से एंड तक सब खुद करना था, मतलब फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू रिकॉर्डिंग टू एडिटिंग, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनको बस फाइनल वीडियोस डिलीवर करनी थी। और मैं उनके ऑफिस भी गया था बैंगलोर में उनसे मिलने, एंड इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, मतलब आई हैव टू डिलीवर 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एंड 4 रील्स इन 1 मंथ, एंड दे वर पेइंग मी ₹40,000 फॉर दिस। तो कॉलेज वापस आकर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। उसके अलावा फ्रीलांसिंग का काम और भी ज्यादा अच्छा चलने लगा। आई फाउंड वन मोर फॉरेन क्लाइंट जिसके लिए भी कुछ रील्स वगैरह एडिट करनी थी। तो सिर्फ फ्रीलांस से आई अर्न अ टोटल ऑफ ₹34,000 दिस मंथ, मेरा अभी तक का बेस्ट मंथ फ्रीलांस का। एंड बस इतना ही नहीं, वो जर्मनी वाला बंदा जिसके साथ मैं काम कर रहा था द फ्रेंडली बिट यूट्यूब चैनल पे, उसका मुझे दोबारा मैसेज आता है, नाउ ही वांटेड मी टू क्रिएट क्रिकेट रिलेटेड पॉडकास्ट फॉर हिज चैनल, जिसमें मुझे पीपल लाइक कैमरामैन, ग्राउंड्समैन, सपोर्ट स्टाफ, जो भी लोग क्रिकेट के बैकग्राउंड में काम करते हैं, उनको ढूंढना होगा और उनके साथ पॉडकास्ट करना होगा। सो आई हैड टू डू 4 पॉडकास्ट इन अ मंथ, एंड ही वाज पेइंग मी ₹20,000 फॉर दिस। तो अगस्त मेरी ये पूरी जर्नी का बेस्ट मंथ रहा, एंड आई अर्नड अ टोटल ऑफ ₹94,000 इन दिस 1 मंथ, कॉलेज में रहते हुए, साथ में बाकी सब भी मैनेज करते हुए। तो बहुत बिजी मंथ था, मैं पूरा ग्राइंड कर रहा था, और उस टाइम पे कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला था, तो सब लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, और मैं ये सब कर रहा था क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा। बट फिर भी एट द एंड मेरी प्लेसमेंट हो जाती है। अगर आपको वो पूरी स्टोरी जाननी है तो जाके ये वाली वीडियो देखो। एनीवेज अगस्त बहुत अच्छा रहा, मैं अपनी पसंद का काम कर रहा था, मजा आ रहा था और पैसे भी कमा रहा था। नाउ सितंबर भी काफी सिमिलर रहा, 40,000 फ्यूचरेंस से, 20,000 द फ्रेंडली पिच से। पर इस महीने फ्रीलांसिंग का काम थोड़ा कम रहा क्योंकि मेरे जो 2 क्लाइंट्स थे उनके साथ सही नहीं बैठा। सो आई अर्न जस्ट ₹7,000 फ्रॉम फ्रीलांसिंग। तो टोटल सितंबर में मैंने 67,000 रुपीज कमाए। तो अक्टूबर भी कुछ ऐसा ही रहा, फ्रीलांस का काम कम था, तो 7-8 रुपए वहां से, फ्यूचरेंस से 40,000, और द फ्रेंडली पिच का भी जम नहीं रहा था क्योंकि पॉडकास्ट करने के लिए लोग ढूंढने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट जा रहा था, तो वो भी बंद कर दिया। सो इन अक्टूबर आई अर्नड अ टोटल ऑफ ₹47,000। और अक्टूबर एंड तक मैं बहुत बर्नआउट हो जाता हूँ इस सबसे, क्योंकि लास्ट 6-7 महीने से मैं दिन रात एक करके काम कर रहा था, कॉलेज का काम भी मैनेज कर रहा था, बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। और नवंबर में मेरे को डेंगू हो जाता है, मैं 10-15 दिन बहुत बीमार रहता हूँ। सो आई लेफ्ट ऑल दीज थिंग्स एंड वेंट बैक होम। बट इसके बावजूद मेरी दिसंबर में प्लेसमेंट हो जाती है, स्टिल फील्स लाइक अ मिरेकल। अगर आपको उसकी पूरी डिटेल जानी, जाके ये वीडियो देखो यार, बहुत बहुत मजा आएगा। So this was my 7 months hustle, जिसमें मैंने टोटल 3,83,000 रुपीज कमाए while still being a college student। पर एक बात याद रखना, ये सिर्फ वो 7 महीने की मेहनत नहीं है, ये जो मैं इतने सालों से YouTube पे वीडियोस बना रहा हूँ, डिफरेंट चीजें सीख रहा हूँ, ये वो सब चीजों का आउटपुट है। उसी की वजह से मुझे इतना फ्रीलांस काम मिला, इतनी कंपनी में इंटर्नशिप्स मिली, मैं इतने हाई प्राइसेस चार्ज कर पाया क्योंकि सबने मेरा पास्ट काम देखा था एंड दे वर ऑल इंप्रेस्ड। तो अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, अपनी स्किल्स पे काम करो, पैसे कमाने की जल्दी ना करो। एक बार आपके पास अच्छा स्किल सेट होगा ना, आप 1 महीने में इतने पैसे कमा लोगे कि सब कवर हो जाएगा। सो आई होप इससे आपको मोटिवेशन मिली होगी, इंस्पिरेशन मिली होगी टू डू द थिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। मैंने करके देख लिया है, हो जाता है। माय नेम इज आर्यन भल्ला, और मिलते हैं जल्दी।